देखो चैप्टर 2 बहुपद, टॉपिक है बहुपदों का गुणनखंडन। बहुपदों का क्या है? गुणनखंडन। जैसे ध्यान दो इधर वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस कितना 6, इसका गुणनखंड करना है। ध्यान से देखो बोर्ड पे, क्लियर होगा एकदम, ध्यान से देखेंगे। हल में लिखेंगे वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 का क्या करिए, गुणनखंड कीजिए। ये आपसे क्वेश्चन दिया हुआ है, तो देखो हल करेंगे वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस कितना 6, वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस कितना दिया हुआ है, इसका गुणनखंड करने बोला। तो देखो गुणनखंड करने का तरीका ध्यान से देखिए, जो सभी चीजों के लिए परफेक्ट होता है। ये यहाँ देख रहे हो और यहाँ देखो इस जगह पर यहाँ कितना है और यहाँ क्या है, कुछ नहीं है। वाई स्क्वायर के आगे कुछ है क्या? नहीं, तो कितना है 6 गुना 1 बराबर कितना 6, 6 गुना 1 बराबर कितना 6। अब देखो बीच में कितना है -5, इसमें कितना है -5। तो -5 को इस प्रकार से तोड़िए, यानी 5 को इस प्रकार से तोड़िए कि तोड़ने के बाद गुना करने के बाद 6 आ जाना चाहिए और जोड़ने या घटाने के बाद कितना आ जाना चाहिए, 5 आ जाना चाहिए। जोड़ने या घटाने के बाद कितना आ जाना चाहिए, 5। तो देखो हम लोग 6 को यहाँ पर देख सकते हो, ऐसे तोड़ा जाता है। 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 तिया कितना और 2 और 3 कितना हो गया, तो -2 गुने -3 कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस 2 और 2 तिया कितना 6 और -2 और -3 कितना हो जाएगा -5। सारा चीज मिल गया क्या? तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस कितना 6। तो वाई स्क्वायर के जगह पे तो वाई स्क्वायर, इस 5y को तोड़िए किसके रूप में, -2y और माइनस कितना 3y प्लस कितना 6। अब देखो ये यहाँ पर भी y ऐसे लिख लो, y गुने y, ये थोड़ा डिटेल्स में जा रहे हैं। वाई स्क्वायर को क्या लिखे, y गुने y, यहाँ पे क्या लिखे 2y, यहाँ कितना लिखे 3y और 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 तिया 6। आगे हम नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिख दे रहे हैं। देखो इस पर जोड़ा लगा और इसमें जोड़ा लगा। देखो एक यहाँ भी y और यहाँ भी y है, तो एक y बाहर निकाल लिए, तो यहाँ क्या बचा y माइनस कितना बचा 2। यहाँ से देखो -3 कॉमन लिए, 3 और 3 दोनों में है ना, तो यहाँ y बचा और जब माइनस कॉमन निकल गया तो माइनस गुने क्या माइनस क्या होगा, माइनस गुने माइनस क्या प्लस, और द्वितीय कितना 6। तो देखो यहाँ भी y -2 आ गया और यहाँ भी कितना आ गया y माइनस कितना 2 और यहाँ क्या बचा y माइनस कितना 3। ये गुणनखंड करके क्या होगा, आंसर होगा। समझ गए? इस प्रकार से बनाना है आप लोग को। कौन सा एक्सरसाइज 2.3 होगा ना है? देखो और भी एग्जांपल देखो क्या है, 12x² प्लस 7x प्लस कितना 1, क्या लिखा हुआ है 12x² प्लस 7x प्लस कितना 1। अब देखो जब हल करेंगे गुणनखंड ही करना है, तो हल करिए, ये 12x² प्लस 7x प्लस कितना लिखें 1। तो देखो फिर यहाँ से गुना करेंगे तो 1 गुने 12 कितना हो जाएगा 12। अब इस 12 को तोड़ो और तोड़ने का तरीका आपके पास उपलब्ध है। 12 को तोड़ो तो कितना 2, 2 छक 12, द्वितीय कितना 6। अब देखो 2 दूना 4 और 4 और 3 कितना हो गया 7 और 4 तिया कितना हो जाता है, 4 तिया कितना हो जाता है 12। तो इस हिसाब से तोड़ेंगे
12x² प्लस 7x को लिखेंगे 4x प्लस कितना 3x, 4 और 3 कितना 7 और 4 3 कितना 12, ये +1 लिखेंगे। अब देखो इस 12 को हम लोग इसके आधार पर तोड़ लो, तो 12 को तोड़े तो कितना हो गया 4 3 12 और x² को लिख लो x गुने कितना x, यहाँ 4x प्लस 3x प्लस कितना 1। अब देखो इसमें 4x और इसमें भी कितना 4x कॉमन निकला, तो 4x बाहर आ गया, तो नीचे अंदर में क्या बचा 3x और यहाँ क्या बचा कुछ नहीं बचा, तो एक बचा, तो ये हो गया। और देखो यहाँ पे कुछ नहीं तो एक लिख लो और 3x प्लस कितना लिख दो 1। अब 3x प्लस 1 और ये 3x प्लस 1, तो ये 3x प्लस कितना 1 लिखाया और ये क्या 4x प्लस कितना 1 लिखा है। ये आपका क्या होगा आंसर होगा। समझ गए क्या? और फिर देखो बहुत सारे और भी क्वेश्चन है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 6x² प्लस 5x माइनस कितना 6, 6x² प्लस 5x माइनस कितना 6 को बनाना। तो इसमें क्या करेंगे 6 गुने -6, 6 कितना 36 यानी कितना -36। अब तोड़ो कि गुना करने या घटाने पर कितना आना चाहिए 5 और गुना करने पर कितना आना चाहिए 36। तो 36 को तोड़ो, तो 36 को तोड़े तो कितना हो गया 2 18 2 9 फिर 2 ये क्या 3 दिया 9, अभी हो गया। अब देखो हमको इस प्रकार से लिखना है 2 दूना 4 तिया 12 तिया कितना 36। तो देखो तो 4 और 9, 2 दूना 4 और 3 तिया कितना 9 में 4 गया कितना बचा 9 में 4 गया कितना बचा 5 बचा, और 9 गुने -4 करेंगे तो 9 चौक कितना हो जाएगा 36, -36 हो जाएगा। तो 6x² लिखेंगे प्लस कितना 5x माइनस 6 लिखेंगे और 6x² को 6x² ही लिखेंगे, 5x को कितना 9x माइनस कितना 4x लिखेंगे और माइनस क्या लिखेंगे 6। थोड़ा आप ध्यान दो, इस 6x² को हम लोग 2 गुने 3 गुने x² लिख सकते हैं या x गुने x लिखें, और 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 तिया 9x, 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 दूना 4x और इस 6 को लिख सकते हैं -2 तिया 6। लिखाएगा डिटेल्स में जा रहे हैं इसलिए, ताकि नहीं तो ये पोर्शन से यहाँ डायरेक्ट हो जाएगा। अब देखो इसमें कॉमन कौन सा आ जाएगा 3x इसमें है 3x क्या इसमें भी है, तो 3x बाहर निकल गया, तो यहाँ क्या बचा 2x बचा और यहाँ क्या बचा +3। अब यहाँ देखो कॉमन क्या आएगा 2 और 2 आएगा कॉमन, तो -2 कॉमन ले लो तो क्या बचा 2x प्लस कितना, जब माइनस कॉमन निकले तो प्लस बचा। अब देखो 2x प्लस 3 2x प्लस 3 यहाँ भी है, तो 2x प्लस 3 और ये क्या लिखेंगे 3x माइनस क्या 2, ये आपको क्या होगा गुणनखंड होगा। चलो नोट करो इसको।